नमस्कार। शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाग्य में बाधा डालने वाले ग्रह के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के आधार पे जन्म तिथि से जो मूलांक निकाला जाता है उसके आधार पे किस मूलांक वालों के लिए कौन से ग्रह बन जाते हैं भाग्य में बाधा डालने वाले ग्रह। जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके भाग्य पे निर्भर करता है। कुछ खास मूलांक होते हैं, उनके लिए कोई खास ग्रह बाधा विघ्नकारी बन जाते हैं। यदि आप अपने मूलांक के आधार पे उस खास ग्रह को जान लेते हैं, उनसे जुड़े साधारण से साधारण उपाय करते हैं, तो जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में प्राप्त होने लगता है। न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि से उसका मूलांक निकालना अत्यंत आसान है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिख रखा है 22/7/1995, यानी 22 जुलाई 1995 का जिनका जन्म है उनका मूलांक क्या होगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को, यहाँ जो 22 आ रहा है, इन डबल डिजिट अंकों को मैंने सिंगल डिजिट में निकाल लिया, इसे ही मूलांक कहते हैं। यदि आपका जन्म किसी ऐसे तिथि को हुआ है, ऐसे डेट को हुआ है जो सिंगल डिजिट में हो, यानी 1 से 9 तारीख तक, तो वही आपका मूलांक होगा। जब 11 तारीख से लेकर 30-31 तारीख के बीच में जन्म हुआ हो, तो वो डबल डिजिट को आपको दोनों को जोड़कर, यानी दोनों अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में ले आना है। जैसे यहाँ उदाहरण से भी आप देख सकते हैं। आप भी अपने जन्म तिथि से अपना मूलांक निकाल लें। मूलांक निकालने के पश्चात देखें कि आपका मूलांक कौन सा अंक आ रहा है। यह 1 से 9 के बीच में आता है। यदि आपका मूलांक 1 हो तो आपके लिए शत्रु ग्रह बन जाते हैं शनि, जो सफलता में देरी, बाधा, विघ्न देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि असफलता, दुख, कष्ट के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि कहीं ना कहीं जीवन में मिलने वाली सफलता को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। तो यदि आपका जन्म का मूलांक हो 1, तो आपको शनि के शांति से जुड़े उपाय, पूजा पाठ अवश्य में करना चाहिए। तब जाकर जीवन में सफलता और तरक्की मिलना आसान हो जाता है। यदि आपका मूलांक बन रहा हो 2 मूलांक वालों के लिए मंगल शत्रु ग्रह बनते हैं, यानी गुस्सा और जल्दीबाजी के चलते मंगल के जो दुष्प्रभाव होते हैं, गुस्सा, क्रोध, जल्दीबाजी, अधीरता, इसके चलते जीवन में सफलता और तरक्की रुक जाती है। तो आपको मंगल से जुड़े शांति के उपाय, खासकर हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जैसे चीजों का पाठ करना जीवन में विशेष सफलता दिलाता है। मंगल से जुड़े अंगारक स्त्रोत इत्यादि का पाठ करना भी आपके लिए शुभ होता है। तो यदि आपका मूलांक बन रहा हो 2 का अंक, तो आपको मंगल से जुड़े पूजा पाठ अवश्य में करना चाहिए। मूलांक 3 की बात की जाए तो मूलांक 3 के लिए राहु शत्रु ग्रह या बाधा विघ्न देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह आपको धोखा और छल के चलते हानि उठाने पर मजबूर कर देते हैं। यदि आपका मूलांक 3 बन रहा हो तो राहु के शांति से जुड़े उपाय आपको अवश्य में करना चाहिए। राहु से जुड़े पूजा पाठ, राहु कवच, राहु स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए शुभ होता है। वहीं राहु से जुड़े सारे उपाय, चाहे पूजा पाठ से जुड़े उपाय हो, चाहे लाल किताब से जुड़े उपाय हो, मैं विभिन्न समय पे लाल किताब से जुड़े अनेक उपायों की चर्चा करता रहता हूं। राहु से जुड़े मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखें। उसमें राहु के शांति के अनेक उपायों की चर्चा की गई है जो लाल किताब में वर्णित है। उन उपायों को करके भी, जैसे रसोई घर में बैठकर भोजन करना, बहते जल में कोयला प्रवाहित करना इत्यादि अनेक उपाय बताए गए हैं, उसे करके भी राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करके जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। 4 का अंक यदि आपका मूलांक बन रहा हो तो आपके लिए शत्रु ग्रह बन जाते हैं शुक्र, जो धन हानि और अनावश्यक खर्च को बताते हैं। तो यदि आपका मूलांक बन रहा हो 4, तो शुक्र से जुड़े पूजा पाठ और उपाय आपके लिए विशेष लाभ देने की स्थिति बना देता है, यानी शुक्र से जुड़े पूजा पाठ आपको लाभ देता ही देता है। 5 का अंक यदि आपका मूलांक बन रहा हो तो आपके लिए चंद्रमा बनते हैं शत्रु ग्रह, जो निर्णय क्षमता में कमी को दर्शाते हैं, यानी
चंद्रमा के जो शुभ प्रभाव होते हैं वह कम हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव ज्यादा दिखता है। यहाँ चंद्रमा से जुड़े उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाते हैं। चंद्रमा से जुड़े उपाय में शंकर भगवान के पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। चंद्रमा से जुड़े अन्य उपायों की बात की जाए तो लाल किताब में अनेक उपायों की चर्चा की गई है जो चंद्रमा के बलाबल को बढ़ा सकता है, जैसे चांदी का चेन धारण करना, चांदी को शरीर में किसी खास स्थान पर धारण करना, जैसे चीजें भी चंद्रमा की अशुभता को दूर कर चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। तो यदि आपका जन्म हुआ हो जिससे मूलांक 5 निकल रहा हो तो आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। यदि आपका मूलांक जन्म तिथि का मूलांक बन रहा हो 6 यानी 6 का अंक, तो आपको केतु से जुड़े उपाय आपके लिए विशेष लाभ देगा। केतु आपके लिए शत्रु ग्रह बन जाते हैं जो आपको अकेलापन देते हैं, यानी मित्र, परिवार का सहयोग नहीं मिल पाना, किसी का समर्थन नहीं मिल पाना, प्रशंसा प्रसिद्धि नहीं मिल पाना, जैसे चीजें जीवन में देखने को मिलती है। तो यदि 6 का अंक बन रहा हो आपका मूलांक तो आपको भी केतु के शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि 7 का अंक बन रहा हो आपका मूलांक तो उसके लिए शत्रु ग्रह बन जाते हैं गुरु, जो विश्वासघात के चलते हानि का संकेत देते हैं। गुरु से जुड़े पूजा पाठ करने से गुरु के अशुभ प्रभाव को दूर करके जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। यदि आपका मूलांक बन रहा हो 8 तो आपके लिए शत्रु ग्रह बन जाते हैं सूर्य, जो कैरियर में रुकावट देते हैं, खासकर नौकरी रोजी रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई देते हैं। तो आपको सूर्य से जुड़े पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, यानी दैनिक रूप से आपको सूर्य भगवान के पूजा आराधना, सूर्य के कवच स्त्रोत का पाठ, सूर्य से जुड़े दान, यानी रविवार के दिन सूर्य के वस्तुओं को दान करना, जैसे चीजें सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होने लगती है। और अंत में यदि 9 का अंक बन रहा हो आपका मूलांक तो आपके लिए बुध बन जाते हैं शत्रु ग्रह, जो आप में अधीरता, जल्दबाजी, बिना सोचे विचारे बोलने की आदत जैसे अनेक अशुभ प्रभाव देते हैं। यदि इन अशुभ प्रभाव के चलते जीवन में आ रही हो बाधा विघ्न, तो आपके जीवन में जो बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उसको दूर करने के लिए बुध से जुड़े उपाय आपको करना चाहिए। बुध से जुड़े पूजा पाठ हो या बुध के वस्तुओं को दान इत्यादि करना हो, इसे करके बुध के अशुभ प्रभाव को दूर कर देते हैं तो जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में मिलने लगता है। तो इस प्रकार से अपने जन्म तिथि के आधार पे जो आपने मूलांक निकाला वह 1 से 9 के अंक के बीच में आता है, इसे अपने जन्म तिथि से निकाल लें और देखें कि आपके मूलांक के लिए कौन से ग्रह बन रहे हैं शत्रु ग्रह, उनसे जुड़े पूजा पाठ और उपाय करके उनसे आने वाली बाधा विघ्न को दूर करके जीवन में सफलता और तरक्की आपको अवश्य प्राप्त होने लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।